तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं? तो क्यों अवतरित होते हैं, आपको क्या पता है? हाँ, के लिए, ओके, और धर्म को नाश करने के लिए, साधु को दर्शन देने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, ओके, और हाँ, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, ओके, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, ओके, मुक्ति मिलने के लिए, ओके, मुक्ति प्राप्त करने, ओके, मुक्ति देने के लिए, हमें देने के लिए आता है। हाँ, सत्य के राह पर चलना सिखाने के लिए। हाँ, वो तो चल रहे हैं, हमको सिखाने के लिए आते हैं। तो वो सही बताया सब लोगों ने। तो आज हम ऐसे ही कुछ कारण देखेंगे भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तो आप सबको पता ही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है वे सबसे पहले किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां, तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। बाकी सेकेंडरी है, प्राइमरी रीज़न है कि साधुओं की रक्षा करना है, और उसके बाद बीच में कोई आ जाता है तो उसको जो है साइड में कर देते हैं। राक्षस आ गए तो उनको मार देते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब पहला उनका कार्य क्या है? भक्तों की रक्षा करना है। उसके बाद विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने। और कब आते हैं? संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं। और भगवान जो है आते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आते हैं? कोई बताकर आते हैं? नहीं आते बताकर, ओके। आप लोग क्या बोल रहे हैं? बताकर आते नहीं आते? बताकर आते हैं ना। देखो अभी यहाँ पर ये पिक्चर क्या दिख रहा है? भगवान पहले चतुर्भुज में आए, देवकी और वसुदेव को बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बाद में का चित्र है वो? पहले का चित्र कि बाद में का चित्र? पहले का है, इसका मतलब पहले बता रहे हैं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आते हैं। इसका मतलब बताते हैं, हमको इंटीमेट करते हैं। वो भी देखेंगे ऐसे कैसे इंटीमेट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है भगवान बोलते कि जो भी मुझे बुलाएगा मैं आता हूँ, ये भी बताते हैं। अगर हम प्रेम से उनको बुलाएंगे तो भगवान हमारे पास या हमारे सामने आ जाते हैं, है ना। वो एक सॉन्ग है, कौन बोलता है? हाँ, भगवान नहीं खाते हैं, खिलाने वाला चाहिए। किसकी तरह? यशोदा माता। अच्छा, शबरी के जैसे, मुझे यशोदा माता के जैसे। हाँ, तो शबरी जो है वो वेट कर रही थी कितने साल? 10 साल में तो कुछ भी नहीं है ना, 10,000 साल। हाँ, तो इतना साल वेट कर रही थी। और कितने पेड़ खिलाए? एक पोता थोड़े से पेड़ थे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेड़ इकट्ठा कर लिए, जमा किए, वो क्या बोलते उसको, नमक के पानी में डाल के रखा, है ना। बचपन में खाया रहेगा आपने नमक के पानी वाला, तो ऐसा कुछ नहीं किया। और खिलाए तो खिलाए, कैसे खिलाए? झूठे खिलाए। तो भगवान झूठा खाते हैं, है ना। प्रेम भावना से। हाँ, प्रेम से कुछ भी देंगे तो खाएंगे। केला नहीं खाएंगे, छिलका खाएंगे। लेकिन प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है हमें देखना है कि भगवान जो है उनका भाव क्या है और क्यों और कैसे उनको प्रकट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहला रीज़न देखेंगे। तो धरती पर पाप ज़्यादा हो जाता है, दूसरा है असुर का उद्धार करने, तीसरा है असुरों की इच्छा पूरी करने। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, असुरों की भी इच्छा पूरी करने जो है भगवान आ जाते हैं। भगवान की इच्छा पूरी करने, अभी असुरों की इच्छा भी पूरी करते हैं, लेकिन खुद की इच्छा भी होती है भगवान की, तो वो भी पूरी करने भगवान आ जाते हैं। उसके बाद जो है भक्तों की रक्षा करने आते हैं, असुरों का वध करके भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। सातवां है भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति ज़्यादा करने
और हमारे हृदय को साफ करना। तो ऐसे ये टोटल 8 कारण जो है अवतरित होने के हैं। तो एक एक देखेंगे। तो पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने पर भगवान आते हैं। तो देखिए भगवान तो बोले कि मैं पापियों को नाश करने आता हूँ, लेकिन पापियों का भार बढ़ना मतलब क्या? उनका वेट बढ़ जाता है, धरती माता के ऊपर जो वेट आ जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। पहले बिल्डिंग नहीं थे बड़ी बड़ी, है ना, ठीक है, पहले तो रॉ हाउसेस थे, छोटे छोटे घर थे, लेकिन अभी लोग जो है 100 मंजिला 150 मंजिला जो ऐसा बिल्डिंग बांधते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। फिर पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ना मतलब क्या? पाप बढ़ना। तो इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर कितना भी भार बढ़ जाए, वजन दिया जाए तो सहन कर लेती है, लेकिन अगर पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है? सहन नहीं करती है। तो इसलिए जब पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता जो है वह सहन नहीं करती है। तो देखिए कोई किसी माँ का मोटा मोटा बच्चा होता है तो क्या माँ उसको गाली देती है, कितना मोटा है तुम? प्रेम से उसे गोद में लेती है। लेकिन वही बच्चा बुरा कार्य करता है तो माँ को उसका भार क्या होता है? हेवी लगता है। तो वैसे ही जो हमारी पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता जो है वे सबका भार संभाल सकती है, लेकिन पाप का भार नहीं संभाल सकती। तो इसलिए पृथ्वी माता जो है वे जो है ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। इतना पाप बढ़ गया है तो पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती हैं और जाती हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को बोलती है कि आप कुछ कीजिए, इतने सारे पापी बढ़ गए हैं, मैं उनका भार सहन नहीं कर पा रही हूँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास भी कुछ नहीं होता है इसका सोल्यूशन। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि चलिए हम कहाँ जाते हैं, जो शिरोदक्षाय विष्णु है वहाँ उधर उनके पास जाते हैं। तो जो क्षीर सागर है उसके किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता हैं। कितने देवी देवता हैं? तो कैसे वहाँ पर कितना इतना बड़ा जगह था क्या? लेकिन जगह था, कहीं नीचे कहीं ऊपर, अलग अलग जगह पर वे सब थे। और वहाँ पर जाने के बाद जो है सीधा बात नहीं होता था उनका, और भगवान किसी को दिखाई नहीं दे रहे। सोचिए देवता लोग हैं, वो गए हैं भगवान के पास, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे। और ब्रह्मा जी उनके लीडर हैं, टीम लीडर हैं उनके। और वहाँ जाने के बाद सभी लोग जो है पुरुषोक्त जो हैं वो बोलते हैं। वो प्रेयर्स बोलने के बाद जो है ब्रह्मा जी को आवाज़ आता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस धरती पर अवतरित होने वाला हूँ। सिर्फ ब्रह्मा जी सुन सकते हैं, बाकी कोई नहीं सुन सकता। तो ब्रह्मा जी बोलते रुकिए रुकिए, सब लोग शांत हो जाइए, मुझे मैसेज मिल गया है, भगवान बोले कि कुछ ही दिनों में वे प्रकट होने वाला है। तो इससे एक चीज़ सीख सकते हैं कि भगवान जो है सबको प्राप्त नहीं होते हैं, और प्राप्त करने के लिए भी हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में आ गए, भगवान को देखें और हमारे आंखों में आंसू आने लगे, ऐसा नहीं होता। या फिर कई लोग भगवान को लेके घूमते, पता है आप वृंदावन में ज़्यादा उधर मिलते हैं लोग। इधर के भी मंदिर में अभी जन्माष्टमी को लेके आएंगे, हमारे गोपाल जी आ रहे हैं, उनको भी दर्शन करवाएंगे। हम उनको किसका दर्शन दिलाएंगे? किसका दर्शन दिलाते हैं? कृष्ण का। कृष्ण को ही कृष्ण का दर्शन दिलाते हैं। तो जो है ऐसा नहीं होता है। तो भक्तों को भगवान का दर्शन देना चाहिए। लेकिन भगवान जब भक्ति के रूप में आते हैं तो भगवान का दर्शन लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, वे छिन्न अवतार हैं और भक्तों के जो है मूड में, भक्तों के वेश में, भक्तों के रूप में वे आए थे। ठीक है, वो बोल देता हूँ थोड़ा सा। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त जो है मुझसे भी ज़्यादा आनंदित हैं, मुझसे भी ज़्यादा खुश होते हैं मेरी भक्ति कर कर। तो सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, और मेरी भक्ति करे तो मुझे ज़्यादा आनंदित होना चाहिए ना, क्योंकि मुझसे उनको आनंद मिल रहा है। लेकिन मुझसे ज़्यादा
आनंदित हो रहे हैं। तो ये देखने के लिए भगवान भक्त बन जाते हैं और उस भक्त के भाव में और वे जो है भक्त कैसे आनंद लेते हैं, वो आनंद चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो है सभी लोग ब्रह्मा जी के कहने पर अब अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो राजा कुलशेखर जो अलवार हैं, अलवार मतलब साउथ इंडिया में जो है संत जो महात्मा होते हैं उनको अलवार बोलते हैं। है आप में से कोई साउथ इंडियन? हाँ, तो अलवार बोलते हैं। तो उनमें से एक अलवार है राजा कुलशेखर। तो वो जो है बोलते हैं जयति जयति देवो देवकी नंदन सो, जयति जयति देवो वृष्णिवंशी प्रदीप, जयति जयति देवो मेघ श्याम कोमल अंगो, जयति जयति देवो पृथ्वीभार नाशो मुकुंद। तो क्या बोल रहे हैं, किसकी जय जयकार कर रहे हैं? जो देवी के पुत्र है उनका जय जयकार हो। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो वंशी है, मतलब जो कृष्णवंशी जो उनका प्रदीप है उनका जय जयकार हो। मेघ श्यामल, जो मेघ श्याम है मतलब जिनका अंग जो मेघ के समान है। भगवान का कलर कौन सा है? कृष्ण का काला है कि गोरा है? वृंदावन चंद्र तो गोरे दिख रहे हैं, यहाँ पर काला बोल रहे हैं आप। वृंदावन चंद्र का कलर कैसा है? तो काला कैसे बोल रहे हैं? क्या हो गया, आप चुपचाप बैठ रहे हैं? युग के हिसाब से उनका कलर भी हुए थे, 4 कलर बताए गए। लेकिन कलयुग में जो है, कलयुग में तो आने वाले हैं। एक भगवान तो आके गए, दूसरे भगवान मतलब अवतार जो है कलयुग की अवतार तो आगे जाके आने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु तो गोरे हैं, करेक्ट। लेकिन कृष्ण का एक्चुअल कलर जो है वो श्यामल, किसके समान? जो बादल होते हैं, अब आप ऊपर देखेंगे बादल, तो उनके तरह उनका जो है कलर होता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे साउथ अफ्रीका में कि भगवान काले हैं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं। जो बाकी सब साउथ अफ्रीकन बैठे थे बोले तुम्हारे जैसे काले नहीं है, श्यामल मेघ श्याम, उनका कलर ऐसा श्याम है, सावले है, लेकिन वो आकर्षित करने वाला है, अट्रैक्टिव है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्ट करने के लिए गोरा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर साउथ में लोग अट्रैक्ट होते हैं तो ऐसे नहीं गोरे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सावले भी होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि अट्रैक्ट करने के लिए हमें कलर ही चाहिए होता है। कोमल अंगो, कोमल कमल, जो कमल होता है आपने देखा होगा हमारे गार्डन में भी कमल है, डेली एक आ जाता है, डेली राधा रानी के पास आ जाता है। कल आया था लेकिन मेरे हाथ में तब तो टूट गया वो, तो उससे मैं ऑफर नहीं कर पाया, लेकिन आज भी एक आया था। तो वो इतना कोमल, बहुत कोमल होता है। जो आया था मेरे पास में टच कर रहा था तो टूट रहा था, टच कर रहा था टूट रहा था, तो फिर ऑफर नहीं कर पाया। तो इतना कोमल उनका अंग है। सोचिए कमल का पत्ता जो अगर आप देखेंगे पंखुड़ी उसका बहुत कोमल रहता है। जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, उससे भी ज़्यादा कोमल होता है। तो सोचिए इतना कोमल अंग कृष्ण का है। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर देखा होगा आपने, कितना सॉफ्ट होता है। तो वैसे जो है उनका अंग कोमल होता है। इवन बटर होता है ना, मक्खन की तरह जो है उनका शरीर है। उसके बाद बोलते हैं कि पृथ्वी भार नाश मुकुंद। तो ये कृष्ण क्या करते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर जो भार है उसे नाश कर देते हैं। तो ऐसे भगवान की जय हो। अगर राजा कुलशेखर बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, वो रामायण बहुत सुनते थे, कंटिन्यूस रामायण चलता था। तो ऐसे एक में वो राजा थे उस समय के, उसके बाद ही बहुत सारे राजा हुए। तो ऐसे राजा होना चाहिए। तो उनका सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होता था शुरू 4:30 बजे, 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता था। 9 बजे जो है जब श्रीमद् भागवत की जय ऐसा होता था, तब जाकर सब आप अपने काम के लिए जाते थे। तब तक पूरे प्रजा को भी छुट्टी नहीं, उनको भी नहीं, खुद राजा बैठ जाते थे। तो इसलिए उनके राज में कभी दुष्काल नहीं हुआ, कभी ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, कभी कोई भूखा नहीं रहा, कोई बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर रोज़ सुबह उनका नित्य कर्म क्या था? सुबह उठकर मॉर्निंग प्रोग्राम करना है।
भगवान का दर्शन लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का श्रृंगार मतलब सेवा करना है, भगवान के बारे में सुनना है। और जब साथ में आकर एक मंदिर में वो रुकते हैं तो वो धामवास भी हो जाता है। तो ऐसा हर रोज़ अगर कोई करता है तो उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल विदाउट फेल कंटिन्यू अगर मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, 12 साल बाद जो भी वो बोलता है सत्य होता है। तो अभी बहुत लोगों के पास 12 साल बाकी है, तो सोच सकते हैं कल अच्छा दिन है, एकादशी का दिन है, कल अच्छा दिन है ना, कल से आप वो शुरू कर सकते हैं। हर रोज़ डेली 4:30 बजे मंदिर में आना है, दर्शन करना है, सब पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, फिर अपने ऑफिस को बिजनेस पे जा सकते हैं। लेकिन कितना दिन करना है? 12 साल इंटू 365 डेज। तब जाकर क्या होगा, जो आप बोलेंगे सत्य होगा। आप बोलेंगे सूरज पश्चिम में आएगा, आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये भगवान के भक्त ने बोला है। और जो भगवान के भक्त बोलते हैं भगवान करके करते ही है ना। भगवान क्या बोला था, मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन बीच में क्या बोले, मैं इनको उठाऊंगा, बाध्य करूंगा इनको। उठाए कि नहीं उठाए? कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन भक्तों का वचन नहीं तोड़ा, उनकी रक्षा की। तो सोचिए, लेकिन हमको कैसे बनना है? ऐसे नहीं बोले भगवान को जाकर बोले भगवान मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं सुनेंगे वो, बोले कौन है आप, नहीं पहचानता हूँ। तो इसलिए भगवान अगर सुनेंगे तो किसका सुनेंगे, वही बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्मदेव की तरह होना चाहिए हमें, तब जाके सुनेंगे। प्रभुपाद की तरह होना चाहिए हमें, तब सुनेंगे। प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद के जो गुरु हैं उन्होंने क्या बोला, आप जाओ पाश्चात्य देश में और प्रचार करो, और गए और किया उन्होंने। वो तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात बोला था। तो जब बॉम्बे में आए श्रील प्रभुपाद, तो जो भारतीय विद्या भवन जो है उसके बाद वहाँ पर आए तो प्रोग्राम था। उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि ये इधर मंदिर होना चाहिए, गली था, बोले इधर, उन्होंने अपना डंडा दिखाया, बोले इधर जो है मंदिर होना चाहिए। तो आज वहाँ पर मंदिर है, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। तो उस समय कुछ नहीं था उधर, जू में भी कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जू में चालू हुआ, और उसके बाद फिर इधर। तो प्रभुपाद की इच्छा थी मायापुर हेडक्वार्टर बने। तो आज देखते हैं हम कि कितना बड़ा है। आप लोग सब जाएंगे जनवरी में और देखेंगे कितना बड़ा है वहाँ पर। तो ये सब जो है प्रभुपाद ने बोला और भगवान ने कर दिया। तो ऐसे जो है कुलशेखर बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, वो पृथ्वी का भार नाश करते हैं। लेकिन अभी इसमें एक सवाल आ सकता है कि कृष्ण सचमुच आते हैं क्या? लेकिन कृष्ण जो है एक बात बोलते हैं कि मैं कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं जाता हूँ, गोलोक में रहता हूँ। तो फिर लड़ाई कौन करता है? कौन करता है लड़ाई? अभी कृष्ण अगर वृंदावन में है, गोलोक में है, तो फिर असुरों को कौन मार रहा है? यस, योगेश को आप वो एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम है। गोलोक में रहते हुए वो खुद का विस्तार करते हैं, और वो विस्तार के कारण वो सब जगह होते हैं। करेक्ट। ये भी जी वाले, ये भी जी बताइए उत्तर, उनको सिखाया है। हाँ करेक्ट। तो भगवान जो है घर में रहते हैं और वो घर से बाहर जाते नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो घर के बाहर जाते नहीं हैं। और जब बाहर काम करना होता है तो अपने मैनेजर को भेजते हैं, विष्णु को भेज देते हैं, वो उधर ही रहते हैं। तो ये आंसर है उसका। तो भगवान जो है ये यहाँ पर सेवा करते हैं वृंदावन में, नंद बाबा की सेवा करते हैं, यशोदा माई की सेवा करते हैं। यशोदा माई की थोड़ी कम सेवा करते हैं, नंद बाबा की ज़्यादा करते हैं। जब नंद बाबा बोलते हैं कान्हा मेरी चप्पल लेके आओ, पादुका लेके आओ, तो पादुका वो उठाने का प्रयास करते हैं, और समा और अगर उठाते हैं और अपने सिर पर रख के आते हैं, स्लोली आते हैं, मानो कि उसका बहुत भार हो गया। कौन कर रहे हैं? कान्हा कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कई लोगों को मार दिया, पूतना को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया, तुरनाथ को मार दिया था। और वही जो कान्हा जो है अभी चल रहे हैं कान्हा,
तब तो चल भी नहीं रहे थे। 6 दिन में पुतना को मार दिया, जिसका हाइट था 80 माइल। 80 माइल इतना हाइट था उनका, और उनको मार दिया। और उसके बाद जो है ऐसे कान्हा छोटे छोटे सेवाएं जो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वो पादुका नहीं उठा पा रहे और उधर कहीं बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण जो है लीलाएं करते रहते हैं। रामादि मूर्ति शुक्लो निष्ठम, मतलब मूल अवतार है उसमें कृष्ण है, और बाकी जो है उनके अवतार हैं। एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्थ भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम स्वयं मुड़यंती युगे युगे। तो इसका मतलब क्या है? एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्थ भगवान स्वयं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी दिवाली में जो है हम क्या करते हैं, दिया लगाते हैं। तो 108 दिए लगाएंगे आप, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया रखते हैं, फिर घी डालते हैं, तो तेल डालते हैं, घी डालते हैं, उसके बाद वाती रखते हैं, विक्स रखते हैं। तो फिर उसको कैसे जलाते हैं आप? 108 जलाना है। एक दिया को जलाते पहले, उसके बाद उस दिया को सब जगह लेके जाते हैं और उसको आप रख देते हो। लेकिन दिखते समय अभी सब सेम दिख रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले कौन सा जला? तो वो ओरिजिनल है, बाकी सब उसके सहारा लेकर वो जले हैं। तो वैसे भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल है। बहुत बार लगता है ना, अरे इतने सारे विष्णु हैं, फिर ये कृष्ण और विष्णु सेम ही है। नहीं, कृष्ण पहले आते हैं। वो तो ऑडियो उसमें नहीं जाऊँगा, ऑडियो पर क्लियर हो चुका है। तो उनके बाद फिर ये सब आते हैं। और कृष्ण जो है अवतारी है, और जो बाकी सब अवतार हैं वो उनसे आते हैं। तो और वो अवतार क्यों लेते हैं? अलग अलग कार्य, जैसे भी पृथ्वी का भार नाश करना है तो वो नहीं आते हैं। अगर जो हिरण्याक्ष है उसको मारना है तो भगवान कौन से रूप में आते हैं? नरसिंह रूप में नहीं आते, वराह रूप में आते हैं। अगर हिरण्यकशिपु को मारना है तो नरसिंह। तो उनका भी, दोनों का भी जन्म अलग अलग प्रकार से हुआ है। नरसिंह जो पिलर से आए हैं, पिलर से आए ना, पिलर माता पिलर पिता उनके थे। और जो हिरण्याक्ष थे उनको मारने के लिए वराह भगवान ब्रह्मा जी के नासिक से आते हैं, नाक से आते हैं और तुरंत बड़े हो जाते हैं और फिर तुरंत लड़ाई करने में चालू कर देते हैं। तो ऐसे भगवान जो है अलग अलग प्रकार से लीला करते हैं। तो पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है कृष्ण के पास। वो बांसुरी बजाते हैं, अपने गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ जो है हमेशा आनंद लेते रहते हैं। तो उनके अवतार जो है वो आते हैं और वो अपना काम कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कल मैं बता रहा था एक ग्रुप को कि जैसे कोई टाटा बिरला है या अंबानी है, तो वो हर फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, ठीक है? जाते हैं कि नहीं जाते, वो कहीं तो रहेंगे, कहीं तो एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ। लेकिन उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो पूरा कार्यभार उनका अलग अलग यूनिट संभालते हैं। तो वैसे भगवान जो कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण है, वो अपने भक्तों के साथ, दोस्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं आऊँगा, तो खुद आते हैं। जैसे इस बार जो कृष्ण है तो वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन हर बार कृष्ण आएंगे तो वो कृष्ण नहीं रहते, ये याद रखना है आपको। और जो शिरोतक्षाय विष्णु है वो जो है अलग अलग अवतार में आते हैं। तो याद रखना है कि कृष्ण जो है वो हमेशा नहीं आते हैं, और वो जब आना है तब वो डिसाइड करते हैं कब आना है। लेकिन बाकी लोगों का जो है वो फिक्स होता है, ये समय में आना है, वो समय में आना है। कल की अवतार जो है कब आने वाला ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कहाँ आने वाले, क्या नाम रहेगा, उनके माता पिता का नाम क्या है, कैसे आएंगे, कैसे मारेंगे, कौन से हथियार से मारेंगे, कौन से वाहन पर रहेंगे, ये सब लिखा हुआ है। बिहार में आएंगे इतना बताता हूँ, बाकी आप ढूंढ। तो असुरों का वध करना जो है विष्णु का कार्य है, और भक्तों को आनंद देने का कार्य कृष्ण का है। तो इसलिए हमें विष्णु के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। ओके, अगर आप संकट में रहे तो कोई आपको तकलीफ दे रहा है, बोल रहा है मकान खाली करो, तो किसके पास जाएंगे? विष्णु के पास जाएंगे कि कृष्ण के पास जाएंगे? विष्णु के पास जाएंगे। और प्रेम के लिए कृष्ण के पास जाएंगे? नहीं, हाँ, तो कृष्ण के पास ही जाना है। तो देखिए
आप में से कितने लोगों ने झगड़ा नहीं किया है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे हंस रहे हो लोग, उन्हें उल्टा कुछ गलत पूछ लिया क्या? इसका मतलब आप सब लोग झगड़ा किए हैं। तो झगड़ा कैसे करते हैं? अब बड़ा ऐसे कैसा पूछ रहे हैं? हम तो झगड़ा करते, लेकिन कैसा करते हुए कैसे बताएं आपका, हमारा रिवील कैसे करें हम? बोले बता दिया तो आप आने नहीं देंगे हमको अंदर, बराबर? ठीक है, अभी वो नहीं पूछेंगे। लेकिन झगड़ा करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? गुस्सा। करेक्ट। तो गुस्सा कौन से गुण में आता है? तमोगुण में नहीं आता है। तमोगुण में तो सो जाए, कितना उसको बोलो, निर्लज्जम सदा सुखी होता है वो। तमोगुण में कितना बोलो, निर्लज्ज है ना, वो तमोगुण में रहते हैं। रजोगुण में आता है। तो पैशन, जो पैशन होता है उसमें गुस्सा आता है। झगड़ा करेंगे तो गालियाँ, प्रेम से गाली देते हैं कोई? गाली देने के लिए गुस्सा चाहिए होता है ना। अगर आपको झगड़ा करना है तो पैशन, आपको पहले खून गर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप झगड़ा कर सकते हो। और अगर खून ठंडा है तो कितना झगड़ा चलो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो पैशन में आना चाहिए। तो ऐसे ही अगर भगवान को झगड़ा करना है तो भगवान रजोगुण में आ जाते हैं। करेक्ट? झगड़ा करना तो रजोगुण में आना चाहिए ना। अभी देखो, आप लोग रजोगुण में आ जाते कि नहीं? झगड़ा करना है तो, गुस्सा करना है तो फिर भगवान को भी रजोगुण में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो भगवान इन 3 गुणों से परे है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उसके ऊपर शुद्ध सत्वगुण होता है। तो भगवान ऊपर होते हैं। तो हम भी शुद्ध सत्वगुण में आ सकते हैं। आप बोलेंगे और एक गुण बता दिया आज, वो 3 गुणों से जो हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं, चौथा गुण बता दिया, तो हमको ये उसके ऊपर का गुण है। तो हमारा गोल जो है वो होना चाहिए, ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना सत्वगुण। हाँ, लेकिन वो गोल कब प्राप्त करेंगे? जब सत्वगुण से बाहर आएंगे हम लोग। तमोगुण रजोगुण तो छोड़ दीजिए, सत्वगुण से ऊपर उठना है हमको। तो ये गोल रखना है। 12 साल बाद तो वो आ जाएगा आपको। तो 12 साल बाद पक्का गारंटी है कि सब लोग शुद्ध सत्वगुण में आ जाएंगे। तो भगवान जो है इन 3 गुणों के परे होते हैं और दिव्य स्तर पर होते हैं। वैसे भगवान के भक्त भी जो है वो दिव्य स्तर पर होते हैं। अभी उसका दूसरा कारण देखेंगे हम। असुरों का उद्धार या उनका भला करने के लिए भगवान आते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं। तो जो हमारी भावना होती है अंदर, वही भावना बाहर आ जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो, अगर हमारे अंदर कोई भावना है, वो भावना बाहर आ गई तो कैसे होगा? अगर आपके मन में किसी को गाली देने का इच्छा है और आपने गाली दे दी उसको, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाए। करेक्ट? तो झगड़ा में फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो हम जितना भी झगड़ा करेंगे उसमें नुकसान ही नुकसान होते हैं। लेकिन जब भगवान झगड़ा करते हैं, फायदा ही फायदा होता है। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, जब भगवान झगड़ा करते, किसी को मारते हैं, तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन धेनु का सुर को, धेनु का सर में गधा होता है। वो गधा जो है, गधे को घमंड होता है अपने पैरों पर, इसलिए बैक किक मारता जाता है। सामने से भी गधा सामने से लात मार रहा है, नहीं होता है, तो बैक किक मारता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा घमंड होता है। तो भगवान क्या कैसे खेलते हैं? उसके वो तंगड़ियाँ जो उसी पर घमंड है, उसको उठाकर घुमाते हैं उसको और खेलते हैं भगवान। और कैसे खेलते हैं? बलराम जी उठा रहे हैं, ये पेड़ पे फेंक रहे हैं, बोले देखो मैंने इतना ताल फ्रूट गिरा है। कृष्ण उठाते बोले इधर फेंकते हैं, तो बोले देखो मैंने इतना गिरा है। ऐसे कंपटीशन चलता है उनका। गधे आते हैं, गधे पता है कैसा वो रनअप लेते हैं, ऐसा आते दौड़ते दौड़ते आते हैं, यू टर्न लेते फिर लात मारते हैं। ऐसा कर रहे थे वहाँ पर। तो इसलिए गधे के पीछे कभी रहना नहीं है, वो लात मारते हैं ना। तो यहाँ पर जो इधर से सब लोग, अभी वो कथा कभी सुनाएंगे आपको। तो धेनु का सुर के जो मित्र थे, गधे के मित्र सब गधे ही रहते हैं। तो सब गधे जो हैं पूरा रनअप ले रहे हैं और तुरंत यू टर्न ले रहे हैं और फिर लात मार रहे हैं। और कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं? जैसे ही पीछे लात मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, घुमा के फेंक रहे हैं उसको। और जितना पूरा तालवन था, तालवन को पूरा तोड़ दिया। मैक्सिमम फल तोड़े उन्होंने, और तोड़कर जो है अपने दोस्तों को बोलते जाओ अभी आज पार्टी करो, खाओ जितना खाना है खाओ। क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट किया था दोस्तों ने, बोले एक फल भी देता नहीं है, वो नीचे गिरा हुआ फल देता नहीं है, ठीक है, ऊपर का मत दो, नीचे तो वाला दो। तो कैसे कंप्लेंट किया था, तब जाकर जो है धेनु का सुर को बलराम जी ने
मार दिया था। तो झगड़ा करने से जो है क्या होता है, नुकसान होता है हाँ, अगर हम करेंगे तो, लेकिन भगवान करेंगे तो फायदा होता है। तो देखिए भगवान असुर को मारते हैं, ऐसे कभी सुना भक्तों को मारते हैं? नहीं सुना है कभी, ऐसा नहीं सुना। इसका मतलब भगवान पार्शियल हो गए, पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, बराबर ना? देखो आज तक आपने सुना नहीं कि भक्तों को मारा है, लेकिन ऐसा सुना है कि असुरों को मारा है, तो भगवान भेदभाव कर रहे हैं ना? सही है गलत? गलत है, गलत है ना, भेदभाव कर रहे हैं, गलत है कि नहीं? तो लेकिन अभी वो मार कर उनका उद्धार कर, ऐसा मत समझे कि पूतना को मार दिया तो नरक में चली गई, नहीं, जैसे मार दिया तुरंत गोलोक धाम पहुंच गई, माँ का दर्जा दिया वापस। क्यों? विष पिलाने आई थी, लेकिन विष के साथ साथ दूध भी पिला दिया, तो भगवान ने वो पॉजिटिव पॉइंट देखा, अरे दूध पिलाया, माँ ही दूध पिलाती है, तो उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दे दिया। सोचिए, तो भगवान ऐसे है। तो भगवान जो है सारग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन बोला जाता है। तो भगवान जो है हमारे अंदर जो अच्छे गुण है वही देखते हैं। अगर भगवान ने हमारे अंदर बुरे गुण देखा होता तो क्या बोलते हैं, हमारा नंबर कहाँ आता? अगर भगवान ने सोचा है कि कृपा देंगे, अभी डिसाइड कर दिया, लेकिन सबसे पहले मैं बुरे गुण देखूंगा और फिर जितने अच्छे गुण हैं उनको फिर मैं दूंगा, तो हमारा नंबर कहाँ आता? सबसे पहले, सबसे लास्ट आता। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, तो भगवान पहले अच्छे गुण देखते हैं, बुरे गुण। और कलयुग में तो बोला है कि जो भी मन में पाप करता है वो माफ़ कर देते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं था। सत्युग में अगर मन में भी आपने किसी ने बुरा सोचा ना, तुरंत पाप लगता था उसको। कलयुग का बेनेडिक्शन है, मन में कितना ही बुरा सोचो कुछ नहीं होता। इसलिए ज़्यादा लोग मन ही मन गाली देते रहते हैं पता चल गया उनको कि कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मन में विचार होते वही जाकर मुख से बाहर आते हैं। इसलिए मन में भी विचार नहीं करना चाहिए, फिर मन में विचार आते हैं, मुख से बाहर आते हैं, फिर एक्शन होता है। मनन फिर जो है हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद फिर एक्शन होता है। तो इसलिए सबसे पहले मेन विचार, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो हमें शुद्ध करना है, और उसके लिए हमें भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो है समहम सर्वभूतेषु न द्वेषेस्तु न प्रिय। भगवान बोलते हैं कि समहम सर्वभूतेषु, मैं सर्वभूतों को, मतलब जो जीवात्मा है उनको एक समान देखता हूँ, ना कोई मुझसे ज़्यादा प्रिय है मुझे, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। न द्वेषेस्तु न प्रिय। तो भगवान ऐसा भगवत में बोलते हैं। तो बोलते हैं मुझे कोई प्रिय नहीं है और मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, सब मेरे लिए समान है, कोई भी हो, गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, आदमी हो, सब समान है। अगर कोई कुत्ता भी आकर बोलता है, आपने सुना होगा रामायण में, कुत्ता आकर जो है बोलता है कि मुझे क्या दो, न्याय दो, तो राम जी देते हैं न्याय, ऐसा नहीं कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज के पास भी आते, गाय आई थी, न्याय चाहिए था, न्याय दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य को न्याय दिया जाता है, सबको न्याय दिया जाता था। वैसे कुंती महारानी भी जो है बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीला जो है बहुत अद्भुत होते हैं और सबको आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, और साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए लोग बोलते हैं भगवान ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। हालांकि इधर बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इधर जीरो है। कई लोग ऐसे कि इधर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भगवान को समझने के लिए टॉप है। आप गांव में जाइए, आप ऐसे धोती कुर्ता पहन के जाइए, आपके पैर पड़ेंगे वो गांव में जाके। शहर में जाइए, देखेंगे भी नहीं, बोले क्या है ट्रेडिशनल डे है क्या आज, ऐसा पूछा। साड़ी पहन ले किसी लड़की ने तो उसको बोलेंगे बहन जी बोलेंगे। एक लड़की ने पूछा था, दूसरे में क्लास दे रहा था, बोले प्रभु जी जब हम सलवार मतलब प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते तो बहन जी बोलते हैं। अभी मुझे पता नहीं क्या ड्रेस पहनते उधर पे। तो ऐसा एक कल्चर है हमारा, ऐसा संस्कृति है। लेकिन गांव में जाएंगे तो उल्टा नाम रखते हैं, तो इसका मतलब कि संस्कृति वहाँ पर है। तो ऐसे ही भगवान की लीलाएं जो है वो समझना कठिन है। आप साधारण मनुष्य की तरह आते हो
और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके जाते हैं, तो इस लोगों को समझ में नहीं आता है। कृष्ण जो है साधारण लग रहे थे, कई लोग कन्फ्यूज थे। गोपियाँ तो बोलती थी कि आप ग्वाला है कि क्षत्रिय है कि वैश्य की, समझ में नहीं आता है, कैसे विश्वास करें तुम्हारे ऊपर। बोलते थे ना तुम यादव हो तो तुम फिर लड़ाई क्यों कर रहे हो, द्वारका क्यों चले गए, क्षत्रिय कैसे बने, राज्य कैसे प्राप्त किया, अगर आप क्षत्रिय हो तो इधर ग्वाल बाल कैसे बने। और ऐसा जो है पूरा कन्फ्यूज था। ये किसको, ये वो अलग कहानी है, जब रुक्मिणी माता को बोलते हैं कि तुमने मुझसे शादी करके बहुत गलत किया, शिशुपाल से शादी करना चाहिए था। कितना बड़ा राजा है। तो वहाँ पर बोलते हैं कृष्ण कि मेरा जात पता नहीं है, मैं कहाँ से, कोई बोलते मेरे माँ बाप जो है नंद बाबा और यशोदा, कोई बोलते देवकी वसुदेव है ना, मेरे माँ बाप गोरे मैं काला है, तो कोई बोले तो अडप्ट कर लिया मेरे को। तो ऐसा जो है वो रुक्मिणी माता को बोलते हैं। और जब रुक्मिणी माता को बोलते हैं कि तुम शिशुपाल से शादी करो, ऐसा सुनते ही बेहोश हो जाती। और ये बोल रहे इधर, बोले हवा क्यों बंद हो गया, देखा तो गिर गई। तो ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण है। जब कोई पति बोलता है घर से निकल जा या दूसरे के पास जा, तो उसका उस पतिव्रता स्त्री का ऐसा लक्षण होना चाहिए। ऐसे कई सारे हैं। हमारा फ्रेंड था, उसकी माँ थी, माँ है, उसके पिताजी चले गए, तो पिताजी डेली मारते थे, दारू पीते थे, डेली मारते थे और घर से बाहर निकाल देते थे और दरवाज़ा लगा लेते थे। तो चाची जो है वो घर के बाहर ही बैठी रहती थी पूरा रात भर, नहीं जाती नहीं थी और लेटर भी नहीं लिखा कभी, माँ बाबा हमको मार रहे हैं, सासुरवास होते हैं, ऐसा कभी कुछ बोली नहीं। आज भी उधर ही है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान साधारण कार्य करते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी बोलते कि समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कुंती महारानी के भी कौन थे, भांजे थे। तो इसलिए कुंती महारानी बोलती मैं भी, वो जब पैर पड़ने जाते तो कृष्ण को थोड़ा ये लगता है, अभी मेरी बुआ कैसे मेरे पैर पड़ सकती हैं। तो बोलते सबके सामने मत करो, है ना, लोग क्या बोलेंगे, उल्टा मैंने पैर पड़ना चाहिए। तो ये कृष्ण जो है ऐसे अलग अलग लीलाएं, अद्भुत लीलाएं करते हो, समझ में नहीं आता है। तो देखिए, एक माँ होती है या पिता होते हैं, तो दो बच्चे होते हैं उनके, एक अच्छा एक बुरा। तो क्या माता पिता अच्छे वालों को खिलाते, बुरे वालों को नहीं खिलाते क्या? बुरा इन द सेंस बुरी आदत लग गई उसको, है ना। आपको पता है, माता पिता को पता रहता है, तंबाकू खा रहा है, छुप के सिगरेट पी रहा है ना, सिगरेट पीने के बाद क्या वो मिंटो खा के आता है, ऐसा पता रहता है। ऐसे नहीं कि नहीं पता रहता है, लेकिन सुधर जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि माँ पिता उनको एकदम घर से निकाल देते हैं, नहीं। तो वैसे कृष्ण जो है, जो कृष्ण को मानते हैं उनको भी फैसिलिटी देते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको भी देते हैं। ऐसा है क्या, आप लोग मानते हो इसलिए आपको ज़्यादा फैसिलिटी दी है, और जो लोग नहीं मानते उनका पूरा लाइट पानी बंद कर दिया है, ऐसा तो नहीं किया है। तो इसलिए भगवान जो है वो समम सर्वभूतेषु, इसका अर्थ ये है, भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन भगवान सब फैसिलिटी उनको देते हैं। लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं तो भगवान दुष्ट नहीं होते हैं। सिंपल एग्जांपल, कोई माता पिता है, वो अपने दुष्ट पुत्र को थप्पड़ मारते हैं, तो इसका मतलब माता पिता दुष्ट है क्या? नहीं, क्योंकि वो बच्चा जो है वो गलत कार्य कर रहा है, वो शराब पी रहा हो, गलत संगति में हो, या पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तो माता क्या करती हैं, थोड़ी लगा के देते हैं, नहीं देते हैं। इसका मतलब माँ खराब है क्या, दुष्ट है क्या? नहीं है, वो उसका भला सोच रही है कि उसको सुधारने का प्रयास करे। वैसे ही भगवान जब असुरों को मारते हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। शिशुपाल को कितनी बार उनको वार्निंग दिया था, कई बार दिया, 99 बोला 100 सेंचुरी मार दिया था तो खत्म, आउट हो जाएगा, तो कर दिया आउट। तो ऐसे भगवान जो है हमको मौके देते हैं। भगवान खुद आते हैं, बोले चलो भक्ति करो, नहीं मानते, फिर साधु को भेजते हैं, चलो नहीं आते, फिर और किसी को भेजते हैं, चलो हम नहीं मानते। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जो लोग जो है जिनको पता नहीं है भगवान के बारे में या कृष्ण कॉन्शियसनेस पता नहीं है, दे आर अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य लोग। लेकिन जिसे पता है लेकिन करते नहीं हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे, जपा नहीं कर रहे ठीक से, या फिर जो प्रोसेस है उसको नहीं ले रहे हैं, दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अति दुर्भाग्य बोला जाता है। जिनको पता है लेकिन नहीं कर रहे, मुझे उसे क्या बोल सकते हैं? ठीक है, सामने 1 किलो सोना पड़ा है,
जिसको पता नहीं बेचारा, पता ही नहीं, ठीक है, नहीं जिसको पता है फिर भी नहीं उठाया वो, सॉरी ऐसे कोई करेगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो इतना है सामने, है ना, हीरा है और हीरे को कांच का टुकड़ा बोल रहे, तो वो अति दुर्भाग्य हो गया ना। तो ध्रुव महाराज वही बोलते हैं, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था, क्या मांगा था उन्होंने, जो मेरे दादाजी हैं उनसे भी ज़्यादा क्या चाहिए मुझे, राज्य चाहिए। उनके दादाजी कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का कितना बड़ा साम्राज्य है, उससे भी ज़्यादा चाहिए था। और क्या बोल रहे हो, कांच के टुकड़े। और क्यों, क्योंकि उनको भगवान मिल गया, हीरा मिल गया। ऐसे आप सबको हीरा मिल गया है, अभी आपके ऊपर है कि हीरे को लेना है कि इधर ही छोड़ के जाना है। अभी देखिए, अभी आपको कोई ना हीरा से भी बड़ा हीरा मिल गया, वो कृष्ण है। अगर वो प्राप्त करना है कि कोयले के पीछे भागना है, वो आपको देखना है। तो जो राजा होता है या फिर जो सरकार होती है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, खूनी होता है, तो उसको क्या सजा देते हैं, फांसी देते हैं, मृत्युदंड देते हैं। तो इसका मतलब वो सरकार क्रूर है क्या, वो राजा दुष्ट है क्या, नहीं, उसको मृत्युदंड देकर वो उसका भला कर रहे हैं। आप उन्हें ऐसे कैसे भला कर रहे हैं। अगर उसको मृत्युदंड नहीं दिया तो वो ज़्यादा खून करेगा वो, और अपना बैड कर्म बढ़ाएगा। तो इसलिए ये 6 मृत्युदंड देना सही है। तो इसलिए जो मनु संहिता है, कई लोग उसको बोलते ही बहुत बुरा है, तो उसका कई सारे लोग जो हैं मिडिल ईस्ट में पालन करते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आपका कुछ वॉलेट गिर जाता है कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन इंडिया में गिर गए थे, गिरने की भी बात नहीं, गिरने भी नहीं देंगे वो, उसके पहले उड़ा लेते हैं। तो ये नियम क्यों बनाया जाता है कि अगर दुबई में या फिर मिडिल ईस्ट में अगर आपने चोरी किया तो आपके हाथ गए समझो। यहाँ पे उनके लंबे हाथ होते हैं, उल्टा होता है। तो ये मृत्युदंड जो है अगर नहीं किया तो वो नरक में जाएंगे। तो इसलिए जो है भगवान भी आकर क्या करते हैं, पापियों को नष्ट करते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। तीसरा कारण है, अगर भगवान कृष्ण जो है असुरों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। तो देखिए जीव जो है कृष्ण का अंश है और उनकी भी इच्छाएं होती हैं और भगवान का कर्तव्य है कि सबका इच्छा पूरा करना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम ततस्व भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब जैसे आप मेरे पास आओगे वैसे मैं रेसिप्रोकेट करूँगा। तो भगवान के पास अगर हम जाएंगे, बोलेंगे भगवान अच्छा धन दे दो, अच्छा शरीर दे दो, सुख संपत्ति घर आ गई, तन का दुख का कष्ट मिटे, ऐसा कोई है ना, जय जगदीश्वर है। तो अगर ऐसा मांगेंगे तो भगवान वही देंगे हमको। और पूरे सॉन्ग में कई ऐसा बोला है, भक्ति दो करके, दुख दूर करो ही है और सुख आए दुख जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला है कि भक्ति चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोले। तो इसका मतलब क्या है, भगवान बोले चलो ले लो आपको। भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे। जो भगवान के पास आते हैं जो भी मांगते हैं भगवान दे देते हैं। कोई आता है बोलता है भगवान नौकरी दे दो, भगवान नौकरी दे देते हैं। फिर आते भगवान छोकरी दे दो, ले लो छोकरी भी दे दो, छोकरा भी दे दो। तो उसके लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं, ये मत सोचिए कि आप मंदिर में सिर्फ भक्ति करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। वो आने के बाद उनका वो उद्देश्य रहता है, एक मोटिव रहता है आने का, और वो हो गया बाय बाय करते चले जाते हैं। क्योंकि ये तमाम प्रपद्यन्ते, भगवान खुद बोल रहे हैं आप जिसके लिए आ रहे हो वो मिलेगा। कोई बिजनेसमैन है बोलता है भगवान मेरा 1 यूनिट है और 1 यूनिट पर चालू करना है, तो भगवान बोलते हैं यस नो प्रॉब्लम, और एक चालू करो। किसी को ऑन साइड जाना है, हमारे वो संडे इवनिंग क्लास में एक लड़की आती थी, अभी गायब होगी कहाँ पता नहीं। तो जब वो पहले एक कंपनी में थी तो उधर उनको ऑन साइड भेज ही नहीं रहे थे, उसने कंपनी चेंज किया फिर और प्रार्थना किया, चेंज किया, और 1 महीने के बाद उसको ऑन साइड भेजा। 1 महीने के लिए भेजा, लेकिन भेजा। मुझे आकर बोली प्रभु जी मेरा इच्छा पूरा हो गया। मैंने क्या हुआ, मतलब जाने से पहले मैंने प्रार्थना किया था भगवान को, कृष्ण से, कि मुझे ऑन साइड भेजे, तो मुझे भेज रहे। और आने के बाद बोली भगवान प्रभु जी सिर्फ 1 ही महीने के लिए भेजा, ठीक है और प्रार्थना करो। हाँ करूँगी, और प्रार्थना किया और 3 महीने के लिए गई, 6 महीने के बाद। तो ये पूरा किया, लेकिन भक्ति में नहीं आई। भक्ति नहीं देंगे भगवान, बाकी सब दे देंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे कि ये तमाम प्रपद्यन्ते। अगर आप
भौतिक चीज़ मांगेंगे, छोकरा मांगेंगे, छोकरा मिल जाएगा, छोकरी मांगेंगे, छोकरी मिल जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। हमें भी आप है ना, वो बाहरी से आप भक्त दिखेंगे, लेकिन अंदर से भक्त नहीं होंगे। जैसा है ना, क्या लगता है, वाड़वी हिंदी में क्या बोलते हैं सर? धीमक। हाँ, धीमक लगता है। बाहर से वो पेड़ जो है बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला होता है। वैसा ही माथेर तिलक गलेर माला कलीर चेला होता है। मतलब हम पूरा तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, कवर करेंगे, वो सिर्फ दिखने के लिए होता है। मंदिर में आने के बाद मंदिर में जाने तो पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। तो भगवान भी उनके साथ वैसा ही गेम खेलते थे। भगवान को चीट नहीं कर सकते आप। भगवान सबसे बड़े चीटर है, उनको कैसे चीट करेंगे? तो ये तमाम प्रपद्यंते। तो इसलिए हमें भगवान के पास जब जाते हैं तो हमें क्या मांगना है? अभी बड़ा प्रश्न है, धर्म संकट में डाल दिया, क्या मांगेंगे? अभी आपने ऐसा बोल दिया, कुछ नहीं मांगना है अभी फिलहाल। चलो इतना ही मांगना है, आशीर्वाद हो कि हम अच्छा भक्ति करें। अगर आपको लगता है आप कन्फ्यूज है तो मेरे पास आए, मैं बताऊंगा आपको क्या मांगना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि जिसके मन में इच्छा नहीं है। भरत, ऐसा कोई है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। मेरे हृदय में एक भी इच्छा नहीं है, डिज़ायरलेस हूँ मैं, वो भी डिज़ायर है। मुझे डिज़ायरलेस बनना है, वो भी एक डिज़ायर है, पता है आपको? वो इच्छा हो ना आपकी, मुझे डिज़ायरलेस बनना है, तो वो भी इच्छा हो। तो इच्छा नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो इस इच्छा को डाउटिल करना है और भगवान पूरा करेंगे। भगवान ने बोला है ये अथमा प्रपंच मैं पूरा करूँगा, माँ सूचक डरो मत, बोला है भगवान ने, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये जो है असुर की इच्छा है कि भगवान से लड़ाई करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु, रावण जो है, इनके अंदर द्वेष की भावना थी भगवान के प्रति, अग्नि धड़क रही थी। कई बार बोलते ना, आग लग गई मेरे हृदय में, बोलते हैं सामने मत था। तो वैसे ये असुर थे कि भाई जो है उनके हृदय में द्वेष भावना थी। तो भगवान आ गए, बोले करो द्वेष मेरे साथ। तो भगवान के साथ द्वेष किया उन्होंने। अगर हम भगवान के प्रति प्रेम करने की इच्छा रखेंगे तो भगवान प्रेम देंगे। तो देखिए कौन सा प्रेम अच्छा है? भगवान से प्रेम करना अच्छा है कि इस भौतिक जगत में जो लोग हैं उनके साथ प्रेम करना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, इतना याद रखें। लेकिन इस भौतिक जगत में किसी से प्रेम करेंगे, कब धोखा दे के भाग जाएगा पता नहीं चलेगा। ये आप देख रहे हो। हाँ, अभी अनुभव मत लीजिए। जो शब्द प्रमाण पर विश्वास रखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव मत लीजिए। इसलिए कई सारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने से ही हमें समझ लेना चाहिए। एग्जाम्पल, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि खड्डा है उधर, बहुत बारिश गिर गई है ना, रास्ते को खड्डा गिर गया है, तो ऐसा चाहिए, ऐसा बोलता है एक व्यक्ति और वो चला जाता है। लेकिन पीछे वाला बोलता है देखते ना क्या है उधर, और जाता है गाड़ी के साथ अंदर जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो बोलते हैं उसको थोड़ा सुनना भी चाहिए। भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, अभी ठीक है असुर की इच्छा होगी ना, भगवान की क्या इच्छा है? तो देखिए अगर भगवान जो है उनकी भी इच्छा होती है ना, ऐसा नहीं कि वो इच्छा नहीं है। भगवान के अंदर इच्छा, इसलिए हमारी इच्छा, हमारे अंदर इच्छा आ रही है। तो भगवान की इच्छा होती है कि झगड़ा करें, लड़ाई करें। अभी लड़ाई करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अभी देखिए अभी ओलंपिक होता है ना, कॉमनवेल्थ होता है, राष्ट्रकूट, जो भी अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसमें जब दो टीम आते हैं या दो कॉम्पिटिटर आते हैं, तो कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उन दोनों में लड़ाई करना है? फॉर एग्जाम्पल कुश्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कुश्ती का जो दो पहलवान आते हैं, तो कैसे चुना जाता है कि उनके साथ लड़ाई करना है? क्वालिटी, वजन के हिसाब से, नॉट ताकत, वजन के हिसाब से, है ना। अगर कोई 50 उसका वेट है, 50 kg है, तो 50 kg वाले देखेंगे इधर, तो उसके बाद फिर उनका लड़ाई करवाते हैं। ऐसा नहीं एक तरफ 100 किलो का, एक तरफ 50 किलो का लड़ाई करेंगे, वो 100 किलो बैठ गया तो गया होगा, उठेगा ही नहीं वो, है कि नहीं? तो ऐसे अगर भगवान को लड़ाई करना है तो कैसे लड़ाई करेंगे फिर?
भगवान है तो उनके हिसाब से तो कोई चाहिए ना, नहीं क्या? कई बार कोई बोलते हैं है ना, कोई अगर अच्छा अट्ठा खट्टा पहलवान है 100 किलो का और कोई आता है 60 किलो का, बोलते हैं तू साइड हट, बोलते हैं ना। तो अभी भगवान किससे लड़ाई करेंगे फिर? अभी देखिए ये जो भगवान के अंदर जो गुण है ना लड़ाई करने का, इसलिए हमारे अंदर भी आया है। ऐसा मत समझिए लड़ाई करने का कैसे गुण है, कि भगवान के अंदर इसलिए थोड़ा सा हमारे अंदर भी आ गया है। अभी भगवान को मत दोष दीजिए, भगवान ने नहीं बोले झगड़ा करो करें, भगवान नहीं बोलते, लेकिन वो गुण उनकी से आया है, क्योंकि वो इधर उधर से नहीं आया है। भगवान सागर है और हम बूंद हैं, तो इसलिए उस बूंद में भी वो सागर में जो पानी है उसका भी क्वालिटी उसके अंदर होता है। क्वांटिटी अलग है लेकिन क्वालिटी सेम है। तो इसलिए भगवान में जो गुण है हमारे अंदर भी है, लेकिन उसका क्वांटिटी कम है। तो भगवान जो है, सोचिए भगवान क्या करते हैं, थोड़ा चेंज मांगते हैं। आप भी थोड़ा चेंज मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? क्या है 5 दिन काम करना है, थोड़ा 6वां दिन थोड़ा घूमने जाते हैं, 7वां दिन तो मंदिर जाना है, कभी कभी उसको भी डांडी मार देते हैं, बोले बहुत हो गया थोड़ा चेंज चाहिए, तो थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं। वैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भगवान जो है वो भी चेंज मांगते हैं, तो बोलते कि बहुत हो गया, थोड़ा सा प्रेम बहुत हो गया, थोड़ा सा लड़ाई भी करते हैं। तो लड़ाई वहाँ तो नहीं कर सकते हैं वृंदावन में, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा मना है, झगड़ा करना मना है। झगड़ा होता है लेकिन कैसा होता है, क्या बोलते हैं, रूठ जाना जैसा झगड़ा होता है। जैसे राधा रानी रूठ जाती है तो झगड़ा होता है, लेकिन सॉफ्ट होता है, माइल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर वीरियस लड़ाई जो है वहाँ पर नहीं होती है। तो वो लड़ाई करने के लिए भगवान जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसलिए जो है तो भगवान और ऐसे इसके लिए जो है अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, रावण है ना, कुंभकर्ण है, तो ये सब उनके पार्षद हैं, उनके भक्त हैं। उनको बोलते कि आप ऐसा होता जाओ उधर, ऐसा रोल प्ले करो। और वो सब रोल किस लिए प्ले करते हैं? भगवान को आनंद देने के लिए। हमें राधा रानी है, उनके साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन थोड़ी तलवार से झगड़ा करते हैं, है ना, ऐसे तो नहीं करते तलवार से, या फिर एकदम पंच बॉक्सिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो वहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आते हैं। तो भगवान जो है जब यहाँ पर आते हैं तो डेली उनका नित्य कर्म था। क्या करते थे? 2 कार्य करते थे, खाने से पहले, खाने के बाद। अभी खाने से पहले कोई कार्य करता है, इसलिए मेहनत करता है तो भूख अच्छा लगे, करेक्ट। और खाने के बाद मेहनत करता है वो डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे होता है ना। तो भगवान के खाने से पहले एक असुर को मारते थे डेली, कि अच्छा हैपेटाइट बढ़ जाए। और खाने के बाद वो पचाने के लिए और एक असुर को मारते थे डेली। ऐसा उनका था, बिफोर लंच, पोस्ट लंच। तो ऐसा डेली असुर को मारते थे, क्योंकि घर पे तो नहीं मार सकते थे, ठीक है। और घर पे कुछ हो गया तो सब डर जाते थे, इसलिए वो दूर जाते थे, घर से दूर जाते थे, और उधर असुर को और दूर लेके जाते थे अंदर। कि असुर रहा देखता था, अभी रुकेंगे, वो आगे जा रहे हैं, असुर पीछे पीछे जा रहा है, अभी देखा कोई नहीं, चलो मार देते। तो ऐसा करते फिर वो एंजॉय करते थे। गोप बालक जो है कभी भी टेंशन में नहीं आए, बोले हाँ कृष्ण है, वो देख लेंगे। कभी भी कुछ संकट आ जाता था, असुर आ जाते थे, सबके मुख में एक ही नाम होता था, कृष्ण। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई संकट आता है, माँ नहीं बोलना है, आएगा नहीं बोलना है, भाई भी रक्षाबंधन में नहीं आने वाला है, वो बताऊंगा बाद में इसका। तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है, कृष्ण बचा सकता है। वो बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, एक ही व्यक्ति बचा सकता है। और यही हमें मूर्ति के समय में वो शब्द, वो नाम हमें हमारे मुख से आना चाहिए। तो वो हमारा क्या है, गोल है जीवन का। ओके, तो आगे जाते हैं हम लोग अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यदा परित्राणाय साधूनां। तो भगवान हिरण्यकशिपु को मारने नहीं आए थे, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए थे। प्रहलाद को कहाँ से नहीं फेंका, पहाड़ से फेंका, फ्राई करने को डाला, जो सांप थे जहरीले उनके पास डाल दिया, अग्नि में डाला। जो बुआ थी, बुआ का नाम क्या था? होलिका।
तो जो होलिका थी, होलिका ने प्लान क्या किया था, होली करे, प्रहलाद के साथ होली करे, लेकिन उसका ही होली हो गया है ना, इसलिए होली जलाते हैं उस दिन। तो बुरे लोगों का जलाना होता है। तो उसके बाद बहुत सारे प्रहलाद महाराज का देखा जाए, जब अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि जो है वो कैसे जला सकते हैं, है ना। अग्नि क्या है, सीता माता कहाँ से आई थी, हाँ नहीं आई थी, नहीं जो अग्नि ने प्रोटेक्ट किया था उनको ना, करेक्ट। तो वहाँ से संदर्भ को ले सकते हैं। उसके बाद जब सांप आए थे, तो सांप ने जो थे, सांप बोले थे अरे सांप कैसे क्या उनको काट सकते हैं, वो तो भगवान की बेड़ है ना, और उनका नाम ले रहे तो सांप नहीं काटेंगे। जब उनको विष पिलाया तो विष तो मामा है, विष कहाँ से निकला था, समुद्र मंथन से। वैसे लक्ष्मी निकली थी तो भाई भाई हो गए ना, भाई बहन हो गए, लक्ष्मी के भाई विष। और प्रहलाद जो है लक्ष्मी को माता मानते हैं, तो लक्ष्मी माता है तो विष मामा है, तो मामा कैसे भांजे को मार सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ प्रहलाद महाराज को। और तब जो है भगवान खुद आए, प्रहलाद को बचाने किसी को भेज सकते हैं, लेकिन भगवान खुद आए। तो ऐसे ये जब कथा सुना अकबर ने, तो अकबर बोला अरे बिरबल, तुम्हारे भगवान इतने सारे असिस्टेंट है तुम्हारे भगवान को, उनको क्यों नहीं भेजते, खुद क्यों आते। जब ऐसा बोले तब जो है बिरबल बोला ठीक है मैं बताऊँगा, इसका मैं उत्तर बताऊँगा। तो कुछ दिनों बाद जो है बिरबल प्लान करता है, पिकनिक का प्लान करता है। बोले जहाँ बना शहनशाह, हम थोड़ा पिकनिक में जाएंगे। बोले चलो, अभी राजा है तो चलो बोलते हैं। तो बोले साथ में जो है अपने पोते को भी ले लो, छोटा बच्चा था वो 6-7 महीने का था, वहाँ लेके चलेंगे। और नाव में सब लोग जो है नदी में घुस गए। सैनिक भी थे साथ में, ऐसे नहीं राजा तो सैनिक होना ही चाहिए साथ में, बॉडीगार्ड्स भी थे। और एक बोट में जो है अकबर, बिरबल, अकबर की पत्नी और जो बच्चा, वो सब बैठे थे। और बाकी जो बोट्स थे, नाव थे, उसमें सोल्जर्स थे। और बोट जो है वो बीच में आ गया, नदी के बीच में। और नदी के बीच में आने के बाद बिरबल बोलता है दीदी वो कैसा नन्हा बच्चा कैसे लेता है और फेंक देता है पानी में, बच्चों को फेंक देता है पानी। और ये सब देखने के बाद वो उधर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अकबर गुस्सा नहीं हुआ, अकबर तुरंत छलांग मारता है और उस बच्चों को ले जाता है और फिर चिल्लाने लगता है। बिरबल तो पागल हो गया, समझता नहीं कि फायर तो मतलब उसको निकाल तो नहीं सकते क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको गाली देने लगे। बोले समझता नहीं क्या तुझे ऐसा वैसा। तो बिरबल बोला आपका ही प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। बोले कौन सा प्रश्न, बोले आपने पूछा था ना कि भगवान खुद क्यों आते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। बोले ऐसे कैसे उत्तर है, ऐसा कैसे इसका उत्तर है, समझाओ मेरे को। बोले देखिए मैं आपका पोता जो है वो पानी में गिर गया, गिरा नहीं डाल दिया, हाँ जो भी डाल दिया, मैंने फेंक दिया। तो देखिए इतने सारे सैनिक थे आजू बाजू में, उनको क्यों नहीं बोला आपने। अरे मेरा पोता है, मैं जाऊँगा ना बचाने के लिए। तो बोले वैसे ही भगवान बोलते हैं मेरा बेटा है, मैं उसे बचाने जाऊँगा। तो ऐसे भगवान जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। छठवां कारण देखेंगे अभी, असुर के वध, असुर का वध करके भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। अभी ऐसा कैसा ये तो किसी को वध करना है और उससे किसी और को आनंद मिलता है। भौतिक जगत में तो ऐसे ही होता है, होता है कि नहीं होता है ना। किसी को तकलीफ दिया, बॉस ने डांटा उसको, तो इधर लड्डू फूटते हैं अंदर, और डांटो और डांटो, होता है। कंपनी में ऐसा हो गया या फिर कॉलेज में है ना, प्रैक्टिकल में है ना, टीचर या फिर गाइड कम मार्क देता है, अच्छा हुआ, तो वो आनंद हमें आता है दूसरों को तकलीफ होने से। तो ये जनरली जो विकार है, ये दूसरों को दुख में देखकर सुखी बनना, पर दुख सुखी इसको बोलते हैं। पर दुख मतलब दूसरों का दुख देखकर सुखी बनना, ये विकार जो है बहुत भयानक है। तो ऐसा हम देखते टीवी में टीवी देखते नहीं लोग, कितने लोग देखते हैं, हाँ ठीक है, कोई लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, मुझे पता है ना। आप मोबाइल में देखते हैं, टीवी में नहीं देखते, हाँ। तो सीरियल्स में ऐसे ही होता है ना। तो सबका थीम एक ही होता है, और उस सब सीरियल का या फिर मूवी का एनवी वही सेंटर होता है। झगड़ा क्यों होता है, ये मेरा व्यक्ति उसने ले लिया, हो गया झगड़ा।
ये बहुत प्रिय हो रहा है उससे, फिर हमने झगड़ा लगा था उसके अंदर एनिमी के कारण, बराबर है कि नहीं? तो ये जब ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी को फॉलो नहीं करते, मतलब हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होता है, तो उसके कारण, क्योंकि हम मन को फॉलो करते हैं, ऐसे करना ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो टॉपिक है अलग है। आप में सब ऐसा कोई है, आप में से कोई थिएटर में जाकर मूवी देखा नहीं है? सबने देखा है। अभी आगे देखिए क्या होता है। तो आप है ना मूवी का सीन देख रहे हो और उसमें जो है विलन जो है, सॉरी विलन को हीरो मार रहा है, डिशम डिशम मार रहा है, और जैसे मार रहा है तो कई लोग जो चेयर के ऊपर उठते हैं, बोले और मार उसको। देखा है आपने? हाँ देखा है, आपने भी किया होगा, है ना? और मार, और उठ जाते, मानो यही मार रहे हैं उधर, नहीं क्या? तो क्या हो रहा है अभी? उसको मार रहा है, अब सच में तो नहीं मार रहे वो लोग, ठीक है नहीं, वो पैसा को कमा रहे हैं, पैसा कमा कर हम बोल रहे हैं और मार, तो वो उसमें कैरेक्टर में घुस जाते हैं हम लोग, ठीक है नहीं? और कोई रो रहा है उसमें, कौन सा सैड सीन है, हार्ट ब्रेक हो गया उसका, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो रोने लगता है, और ये जो बेटे वो भी रोते हैं। ये देखा है, आपने भी देखा है, हमने थोड़ा अलग टाइप का देखा था, वो भाई बहन का था, तो भाई का हाथ टूट जाता है, वो राखी बांधती है, एक हाथ में दूसरा हाथ टूट जाता है, तो उधर तो सैड सीन होता है, वो देखा था मैंने। तो लोग रो रहे थे, मैं छोटा था, 5th या 6th में था तब मैं, और सब माताएं रो रही है, मतलब ये क्यों रो रहे थे सब आजू बाजू, तो वो आप ही समझ में आ रहा है कि क्यों रो रहे थे सब लोग, पूरा उसके अंदर चले जाते हैं लोग। तो उधर हम देखते हैं कि कैसे भगवान हीरो का रोल कर रहे हैं, विलन को मार रहे हैं, तो ये देखकर जो है बाकी गोप बालक आनंद लेते हैं, बोले जय हो, वेल डन, जय हो कृष्ण, जय हो कृष्ण। जब हर एक जो डिमोन को मारते हैं तो ऐसे सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। तो ऐसे जो है भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो देखिए जब हीरो होते हैं, आजकल के हीरो कुछ दिनों के लिए होते हैं, है ना? जब वो आता है तो क्या करते हैं आप लोग? पाँच जाते हैं, बोल थोड़ी सेल्फी दो, ऑटोग्राफ दो। मुझे याद है जब मैं औरंगाबाद में था, 2 सिनेमा हॉल थे, उसका ओपनिंग था, उसके लिए हीरो हीरोइन आए थे, और शाम का समय मैं स्कूल से आ रहा था और वही हमारा बस स्टॉप था, वो उधर ही थे। देखा तो सब पेड़ सब टूट गए थे। बोले पेड़ कैसे टूट गए? तो फिर बातें चलती, बस स्टॉप पे खड़े तो बातें तो चल ही रही थी। बोले कल हीरो आया था, तो पेड़ क्यों तोड़ने का? उसको देखने के लिए क्यों ऊपर चढ़े थे लोग? तो ऐसे भी होता है। अच्छा वो बस स्टॉप नहीं तोड़ा था उन्होंने। तो देखिए लोग कितना क्रेज होता है। और कुछ लास्ट में छोटी बच्चे आई थी, 7th में है, तो बोले क्या अच्छा लगता है? बोले BTS। बोले BTS को बोले साउथ कोरिया वाले कुछ टीम है, वो म्यूजिक ग्रुप है वो। तो सोचिए वो कहाँ इधर आए भी नहीं, अभी तक इंडिया में आए नहीं हो गए, तो वो अच्छे लगते हैं। 7 साल की 7th में, तो सोचिए क्या क्रेज होता है। वो कुछ दिनों के लिए है, टॉप पर है, मैं भी 2-4 साल बाद चले जाएंगे। उसके पहले दूसरा कोई था, माइकल जैक्सन था, कहाँ है अभी? क्रेज था एक कुछ दिनों पहले, वो नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे जो ये फिल्मी सितारे होते हैं, सितारे तो नहीं बोल सकते उनको, है ना, जो भी होते हैं लोग बोलते हैं उनको, लेकिन कुछ दिनों के लिए होते हैं। लेकिन लोग कितना क्रेज होता है उनका, लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मैंने सुना कि जूहू में ऐसे वो लोग रहते हैं तो उनके घर के सामने कई लाइन लगा रहता है, वो कब आएंगे, दर्शन देंगे, उनका विदाउट मेकअप वाला चेहरा दिखाएंगे। कई लोग बोलते कि अरे विदाउट मेकअप वो देख भी नहीं सकते उनको, ऐसा बोलते हैं। तो मेकअप से लोग उनको सितारे बन जाते हैं। और सोचिए अगर इन लोगों के लिए लोग इतना को मैड होते हैं, जो रियल हीरो हैं उनके लिए कितना मैड होना चाहिए, कितना पागल होना चाहिए। तो सोचिए अगर आपको पागल होना है तो रियल हीरो है उसके प्रति पागल होइए। इस भौतिक जगत के वो मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, वो 1 साल के लिए रहते हैं, दूसरे साल अलग होता है ना, फिर भी लोग क्रेजी हो जाते हैं। और ना आपको आनंद मिलेगा ना उनको कुछ मिलेगा, ना उनको मिलता है अलग बात है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना पक्का है। तो इसलिए भगवान जो है जब आते हैं तो यहाँ आकर असुरों को मारते हैं हमें आनंद देने के लिए।
तो फिर हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? कौन से असुर को मारने के लिए बोलना चाहिए भगवान को? जो हमारे अंदर 6 अनर्थ है, तो उन अनर्थों को मारने के लिए बोलना है। और उनमें से कुछ ही अनर्थ बहुत डेंजरस होते हैं, सभी डेंजर है लेकिन उसमें से भी ना पावरफुल होते कुछ। काम, क्रोध बहुत डेंजरस है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भगवान को बोलते काम ये क्रोध ये रजोगुण समूर्भव। रजोगुण से, पैशन से क्या निर्माण होता है? काम। जब काम सेटिस्फाई नहीं होता है, क्रोध आता है, और वो ये क्रोध क्या है? नाश का कारण बन जाता है। तो इसलिए रावण का देखते हैं ना, क्या हुआ? काम शांत नहीं हुआ, क्रोध आया, क्रोध आके किडनैप किया, फिर क्या हुआ? पूरा बर्बाद हो गया। तो ऐसा जो है, ये ऐसे जो अनर्थ है इसको निकालने के लिए भगवान को बोलना है, तभी जाकर हमें आनंद आएगा। इतना याद रखें, जब असुर मरेंगे तब आनंद आएगा। और जो असुर हमने कितने दिनों से, कितने जन्मों से पाला है ना? डॉक्टर के पास है कोई गोली, बहुत क्रोध आ रहा है, एक गोली दे दो, साइनाइड है, खत्म ना, कुछ नहीं होगा, क्रोध भी नहीं आएगा, आप भी नहीं रहोगे, उसके अलावा दूसरा औषध नहीं है। लेकिन हमें क्या बोलते, जिंदा भी रहना है और उस असुर को मारना भी है। तो उसके लिए भगवान ही गोली दे सकते हैं, और भगवान ने वो मेडिसिन दिया है। कौन सा मेडिसिन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मेडिसिन है, इसको जितना लेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये बहुत मीठा है लेकिन डायबिटीज़ नहीं होता है, उतना याद रखें। मीठा है लेकिन डायबिटीज़ नहीं होता है, और जितना लेंगे उतना जल्दी हमारे ये असुर मित्र जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि हमने उनको मित्र बनाया है। वो उनकी इच्छा नहीं थी आने की, हमने बुलाया, आ जाओ दोस्त, है जगह इधर, तो हमने बुलाया उनको, वो नहीं आ रहे। तो ये है, हमको निकालना है तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। भक्तों का प्रेम भगवान के लिए बढ़ाने के लिए, अभी देखिए, तो हर कोई व्यक्ति चिंता करता है। अब यहाँ पर जितने बैठे चिंता है, कई लोग थोड़ी देर पहले पीछे देख रहे थे, आवाज़ आ रहा था कुछ, तो बारिश की आवाज़ आ रहा था, चिंता आई कि नहीं आई? इतना बारिश, रेनकोट नहीं लाया, छाता नहीं लाया, चिंता होगी, करेक्ट? तो ये चिंता हर एक को है। हाँ, लेकिन चिंता का प्रकार अलग अलग है। अभी इस सिचुएशन में अलग चिंता है, इसके पहले कुछ अलग होगी, क्लास छूटने के बाद कुछ अलग होगा, कल कुछ अलग चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता सबको है। लेकिन ये भौतिक चिंता चिता पे लेके जाती है, जला देती है पूरा, लेकिन आध्यात्मिक चिंता वो हमको नहीं जलाती। हम चिता पर भी गए तो स्माइल देते रहेंगे, लेकिन भौतिक चिंता, चिता तो छोड़ो, इधर ही टेंशन में रहेंगे हम लोग। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चिंता करना है, भौतिक चिंता की आध्यात्मिक चिंता। आध्यात्मिक चिंता करेंगे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे हमारे, भौतिक चिंता करेंगे अनर्थ बढ़ेंगे, कम नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब हम सेवा करते हैं, जब सेवा का चिंता होता है तो हमारा कॉन्शियसनेस प्योर हो जाता है। लेकिन जब हम भौतिक चिंता करते हैं ना, तो हालत खराब हो जाता है। कई बार बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया, बहुत दिनों में देखने के बाद बोले क्या टेंशन है, क्या इतना चिंता कर रहा है, कसली चिंता लागली एवढी, क्योंकि वो सूख गया है पूरा, है ना? ऐसा होता है ना, बोलते हैं हम लोग, तो ऐसा होता है। लेकिन जब बहुत आध्यात्मिक चिंता करता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के लिए सोचता है, भगवान आज क्या बनाए, आज बारिश गिर रहा है तो भगवान के लिए गरम गरम सूप बनाया जाए, गरम गरम पकौड़े बनाएंगे भगवान के लिए, बाद में खुद ही खाने वाले। लेकिन जब हम तो वो चिंता करते हैं भगवान को कैसे, आज ठंड लग रही है तो भगवान को स्वेटर लगाए, पहनाए जाए, भगवान को कौन सा माला पहनाना है, भगवान को क्या खिलाना है। जब ये चिंता करते हम, तब हमारे अनर्थ जो है वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, बोले अभी हमारा इधर टाइम हो गया हमारा, चलो भागो। लेकिन जब भौतिक चिंता करते तो अनर्थ तो बढ़ जाते हैं और तो इसलिए जो है आध्यात्मिक चिंता करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों को हर रोज चिंता में डाल देते थे। असुर आते थे, बकासुर आ गया, आगासुर आ गया, आगासुर के अंदर सब चले जाते हैं, चले जाने के बाद सब डर जाते हैं और क्या बोलते हैं, आई गो नहीं बोलते हैं, और बाप रे नहीं बोलते हैं,
कृष्ण का नाम लेते हैं। जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण आ जाते हैं, कृष्ण भी अंदर चले जाते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, उसको फाड़ के लेके आते सबको बाहर। सब ऑलरेडी बेहोश गिरे रहते हैं तो उनको सबको क्या करते हैं, सबको फिर हम होश में लाते हैं। वो चिंता जो है वो उनको आनंद देती है, भगवान से प्रेम बढ़ाती है। सोचिए अगर आप टेंशन में नहीं हैं तो भगवान को याद करेंगे आप? कितने लोग ऐसे हैं कि हम जब ज़्यादा खुश रहते हैं तो भगवान को याद करते हैं? बहुत कम, 0.01%। लेकिन मैक्सिमम टेंशन में याद करते हैं, लेकिन ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है। बहुत बार मुझे SMS उसका ही आता है, प्रभु जी प्लीज़ प्रे फॉर अस। कल नहीं, फ्राइडे को SMS आया, टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, आई एम गोइंग टू कोर्ट, प्लीज़ प्रे फॉर अस। कोर्ट में जा रहे हैं, प्रे करो। उसके पहले एक का SMS आया, मुझे क्लाइंट आके बैठा है सर पर, प्रे करो। आज बहुत टेंशन वाला, आज बहुत कुछ काम करना है, प्रेजेंटेशन देना है, प्लीज़ प्रे। ऐसे SMS ज़्यादा आते हैं। ऐसे SMS नहीं आया, मुझे आज इंक्रीमेंट हो गया है, चलो मैं आज चेक लेके आता हूँ, या पेड़े लेके आता हूँ, या फिर फूल लेके आता हूँ भगवान के लिए। ऐसा हार्डली आया, लेकिन बहुत हार्डली से बहुत कम लोग हैं वो बोलते हैं प्रभु जी आज इतना प्रॉफिट हो गया, मैं आपको शाम को चेक ला कर देता हूँ। ऐसे बहुत रेयर होता है, लेकिन मैक्सिमम हम जब टेंशन में होते हैं तभी होता है। लेकिन अच्छा है, टेंशन आना अच्छा है ना, क्योंकि भगवान को तो याद कर रहे हैं, है ना, हर टेंशन में। इसलिए कुंती महारानी बोलती हैं कि मुझे दुख दे दो। क्यों? जब दुख आएंगे तब मैं भगवान को स्मरण करूँगी। सुख में देखिए, अभी रक्षाबंधन है, 12 तारीख को सबने प्लान किया है भाई के पास जाना है, भाई ने प्लान किया बहन के पास जाना है कि नहीं? लेकिन कोई बोले चलो भाई बहन मिलकर भगवान के पास जाते हैं। अभी कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, प्लान कर सकते हैं। तो जो कि दिव्य चिंता दिव्य आनंद प्राप्त करती है। इस भौतिक जगत में चिंता मनी के लिए होता है, चिंतामणि नाम होता है कई लोगों का, ठीक है। तो ऐसे चिंता मनी के लिए नहीं करना चाहिए, चिंता भगवान के लिए करना चाहिए, जिससे मनी भी आ जाएगा, चिंता भी दूर हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन हम इस भौतिक जगत की चिंता करते हैं, ना मनी आता है ना भगवान आते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के लिए चिंता करना चाहिए, जिसके कारण हम क्या हो सके, आनंद हो सके। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जब कोई भक्त बनता है उसका चिंता बढ़ता है। सोच लीजिए भक्त बनने की नहीं बनना है, चिंता बढ़ेगा आपका। कैसे बढ़ता है देखिए, जब चिंता कैसे बढ़ता है तो कई सारे भक्त हैं जो भक्ति में आते हैं तो चिंता होता है संडे को जाना है, 11 बजे पहुंचना है, ट्रैफिक, कई लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन वो चिंता होता है। अच्छा चिंता है कि हम भगवान की चिंता करें, भक्तों को मिलना है, प्रचार करना है। पहले धोती कुर्ता इतना बड़ा बड़ा, सब छोटे कपड़े होते थे, सूखते सूख जाते थे, जगह भी कम लग जाता था। अब धोती कुर्ता पहन रहे हैं, सूखने का प्रॉब्लम, जगह का प्रॉब्लम, चिंता होता है, अभी कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है ना। संडे को पहनना जाके 2 दिन पहले धोएंगे तो सूखेगा। तो ये चिंता जो है, छोटी छोटी चिंता जो है, वो हमारी भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ाता है। तो ऐसा चिंता हमेशा रखना। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा चिंता में होते हैं भगवान के, इसलिए वो हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो किसी और का चिंता नहीं करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, आप मेरे नाम में, मैं आपके काम में, तुम तुम्हारे काम में, मैं अपने धाम में। हाँ, तुम तुम्हारा काम में करो तो मैं क्यों आऊँ ना, क्यों डिस्टर्ब करो आपको। तो ऐसा जो है भगवान बोलते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये चिंता जो है साधारण नहीं है, दिव्य चिंता है। इससे सब अनर्थ चले जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लास्ट ऐसे जो लीला होती है उससे हृदय का कल्मश नाश हो जाता है। तो 2 प्रकार की लीला होते हैं, एक नित्य लीला और दूसरा होता है नैमित्तिक लीला। तो जो 5 टाइम्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और नैमित्तिक। तो सिर्फ गोलक वृंदावन में जो लीलाएं होती है, अष्टप्रहरी लीला, 1 प्रहर होता है 3 घंटे का, तो अष्टप्रहर मतलब 24 घंटे का हो गया। तो ऐसे लीलाएं जो होती है
उसमें जो है गाय चराना, गोपियों के साथ अलग अलग लीलाएँ होती हैं, इसको नित्य लीला बोलते हैं। इसमें बाल लीला नहीं आती है, इसमें सिर्फ किशोर लीला आती है। इसमें डेली चराना जाते हैं गाय, और क्या करते हैं कृष्ण दोनों गाय चराने जाते हैं, बाकी को सबको इधर लगा देते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर राधा रानी को मिलने जाते हैं, फिर उधर को दिला करते फिर आ जाते हैं वापस। तो ऐसे लीला कभी कभी सुबह सुबह चले जाते हैं, कई को रात को जाते हैं, रात को लीला अलग, सुबह की लीला अलग, दोपहर की लीला अलग। तो अष्टप्रहर 24 घंटा लीला करते हैं, तो सोते कब होते हैं? लेकिन सारी लीला में कृष्ण कॉमन है, बाकी लोग अलग अलग हैं। गोपों के साथ करेंगे लीला, कृष्ण वहाँ पर है। उसके बाद फिर वो जो है घर पे आएंगे, घर में भी कृष्ण है। वहाँ से फिर गोपियों के साथ लीला करेंगे, वहाँ पर कृष्ण है। तो कृष्ण सब जगह पर है। तो अष्टप्रहर लीला कृष्ण करते, उसको नित्य लीला बोलते हैं। दूसरा है नैमित्तिक लीला। नैमित्तिक लीला मतलब जो है इस भौतिक जगत में आने के बाद जो लीला होती है उसको नैमित्तिक लीला बोलते हैं। जैसे जन्म लेना, बाल लीलाएँ जो होती हैं, असुरों को मारना, इसको जो है नैमित्तिक लीला बोलते हैं। और हम अशुद्ध होने के कारण नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में शुद्ध नहीं हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में, इसलिए हम उसमें भाग नहीं ले सकते। लेकिन नैमित्तिक लीला का स्मरण करके हम शुद्ध हो सकते हैं, और जब पूरा शुद्ध हो जाएंगे फिर हम भगवान के पास जाकर नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं। किसको किसको नित्य लीला में प्रविष्ट होना है? अच्छा, सबको होना है। तो इसलिए पहले नैमित्तिक लीला का स्मरण करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, ये उसका क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो ऐसे ये 8 कारण देखें कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं।